नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कड़ी के अंतर्गत हम लोग चलेंगे TGT, PGT, UGC नेट के अंतर्गत जो नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पूछे जाने वाले अब तक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये एक तरीके से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, आप आज के बाद आपको प्रैक्टिस सेट के द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पोस्ट करके आप पहले एक बार उत्तर दीजिए, उसके बाद आंसर आप देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार, ठीक है, यानी किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो बताइए दोस्तों, जल्दी फटाफट आंसर। तो दोस्तों, ये कहा था हृदयनाथ कुंजरू ने। किसने कहा था? हृदयनाथ कुंजरू ने। ठीक है, आंसर नोट कर लीजिए आप। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, संप्रभुता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यानी संप्रभुता यानी सर्वोच्च पावर, किसने यह शब्द प्रयोग किया था सबसे पहले? ये कई बार पूछे जाने का प्रश्न है, सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला का है ये दोस्तों। आप वीडियो पुश करके एक बार प्रैक्टिस सेट की तरह आप जरूर दीजिए इसको। तो दोस्तों, ये कहा था बोंदा ने। किसने कहा था? बोंदा ने। ठीक है, सबसे पहले जो संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था वो बोंदा ने किया था। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक में एक आदर्श के दो रूप हैं। तो बताइए कि यह कथन किसका है? स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक रूप से एक आदर्श के दो रूप हैं। जल्दी बताइए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है हार्वर्ड डीन। ठीक है, हार्वर्ड डीन एक विचारक थे जिन्होंने कहा था स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक रूप से एक आदर्श के दो रूप हैं। तो आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है? तो एक बार प्रश्न फिर देखिए, रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है? दोस्तों बताइए जल्दी से फट से। तो दोस्तों, ये इसका उत्तर जो है वो है मैकाइवर। किसने कहा था? मैकाइवर ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जॉन लॉक ने कितनी पुस्तक लिखी है? तो बताइए दोस्तों, जॉन लॉक ने कितनी पुस्तक लिखी है? अगर ऐसे ही वीडियो कि आपको निरंतर चाहिए तो दोस्तों आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए और चैनल को। तो दोस्तों बताइए फट से, जॉन लॉक ने कितनी पुस्तक लिखी है? तो लिखी है 35। कितनी लिखी है दोस्तों? 35 पुस्तक उसने लिखी है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछे जाने वाला एग्जाम प्रश्न है। पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार से हटा दिया गया है? यानी किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति को अब मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? बताइए दोस्तों फट से। तो दोस्तों, वो हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 में, 1976 के अंतर्गत हटा दिया गया था। अब यह जो संपत्ति का अधिकार है यह केवल कानूनी या विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखिए। पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है, तो आप विधिक या कानूनी अधिकार के अंतर्गत बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के आवश्यक तत्व कुल कितने हैं? जो राज्य है, स्टेट है, वह उसके कुल आवश्यक तत्व कितने हैं? तो बताइए दोस्तों कितने हैं? तो दोस्तों कुल 4 हैं। ठीक है, कितने हैं? 4 है। वो 4 कौन कौन से हैं दोस्तों, ये भी जान जाइए। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहले क्या है? भूभाग, एक निश्चित भूभाग, ठीक है, निश्चित
भूभाग। दूसरा है आपका जनसंख्या, ठीक है। और तीसरा आपका है सरकार, और चौथा है दोस्तों वो संप्रभुता। संप्रभुता, ये 4 हैं राज्य के आवश्यक तत्व जिनसे मिलकर राज्य का निर्माण किया जाता है दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, आपको बताना है। बताइए दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो दोस्तों निहित होती है वो राज्यपाल में, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समता सैनिक दल यानी सामाजिक समता सेना जिसे कहते हैं, समता सैनिक दल या सामाजिक सेना या सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले ईयर पूछे गए प्रश्न है सब। समता सैनिक दल या सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो समता सैनिक दल या सामाजिक समता सेना दल की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, B.R. अम्बेडकर जी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अम्बेडकर जी ने की थी, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। आगे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो आपको दोस्तों याद रखना है अनुच्छेद 52 से लेके 75 तक, ठीक है। 75 तक में राष्ट्रपति की बात कही गई। अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, तो आपके लिए राष्ट्रपति के से संदर्भित एक आपको प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा। राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रश्न अब तक बने हुए हैं उसे संबंधित करा दिया जाएगा। तो तभी कराया जाएगा दोस्तों अगर कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसकी मांग करेंगे तभी, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों है अनुच्छेद 72, ठीक है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारतीय संविधान को यह अधिकार दिया, भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णन है कि राष्ट्रपति को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। आगे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैसर-ए-हिंद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? यानी कैसर-ए-हिंद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, आपको बताना है। बताइए दोस्तों फट से। तो दोस्तों ये इसका जो सही उत्तर वो है महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी को, ठीक है, सम्मानित किया गया था। तो इनको क्यों दिया गया था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब ये 1914 के अंदर जब विश्व युद्ध हो रहा था उस समय गांधी जी ने ब्रिटेन की सहायता की थी और ब्रिटेन ने बदले में क्या कहा था कि हम भारत को उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाएंगे। इस संदर्भ में गांधी जी ने उनकी सहायता की थी, इसलिए उनको कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला एग्जामों में है, आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है दल विहीन प्रजातंत्र के प्रतिपादक एवं समर्थक कौन है? ठीक है, यानी दल विहीन पूछा जाता है, दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थक निम्न में से कौन है, अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें आपको दोनों शामिल कर दिया गया है। दल विहीन प्रजातंत्र के प्रतिपादक एवं समर्थक कौन कौन है आपको बताना है। जो आपके अक्सर एग्जामों में पॉइंट दिए जाते हैं उसे संदर्भ बात किए गए थे। तो आप सोचिए दोस्तों किसका नाम आता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत 4 लोग आते हैं जो फेमस हैं। एक तो आता है जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, विनोबा भावे, महात्मा गांधी और M.N. रॉय, ठीक है, महेंद्रनाथ रॉय जिसे कह सकते हैं, मानवेंद्रनाथ रॉय। तो दोस्तों ये 4 लोग हैं। ज़्यादातर एग्जामों में इनको दे दिया जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को
दे दिया जाता है। आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वनिर्णय का सिद्धांत दो धारी तलवार है, यानी स्वनिर्णय का सिद्धांत दो धारी तलवार है, यह कथन किसका है बताना है आपको। प्रश्न फिर से देख लीजिए, स्वनिर्णय का सिद्धांत दो धारी तलवार है, यह कथन किसका है, बताइए दोस्तों फट से। तो दोस्तों जो स्वनिर्णय का सिद्धांत है, दो धारी तलवार कथन है, वो लॉर्ड कर्जन का है। किसका है? लॉर्ड कर्जन का। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन का है। तो लॉर्ड कर्जन क्यों प्रसिद्ध है ये भी दोस्तों बता दीजिए आप फट से। तो 1905 में बंगाल विभाजन जो हुआ था उस समय लॉर्ड कर्जन था, तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, यानी राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, यह किसने कहा था? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा किसने कहा था? तो दोस्तों जो राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है वो उसको कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। क्या कहा था? राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, पूछा गया है, ये लगातार 3-4 बार एग्जाम पूछेगा। यूपी टेट के अंतर्गत, सी टेट के अंतर्गत, यूजीसी नेट के अंतर्गत और यूपी पीजीटी के अंतर्गत, टीजीटी के अंतर्गत भी पूछे गए हैं। अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनसे संदर्भित पूछे जाने वाले प्रश्न भी है ये, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न के अंतर्गत आते हैं ये, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि हम लोग का जो परिश्रम है वो आप तक पहुँचे और आपकी एक छोटी सी पहल हम लोग के लिए महत्वपूर्ण बन जाए। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या रहा कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, यानी स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, यह कथन किसका है? तो बताइए दोस्तों, जो कथन है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, किसने कहा था? तो जो दोस्तों है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, वो कहा था रूसो ने। किसने कहा था? रूसो ने। ठीक है दोस्तों, ये उसका प्रसिद्ध कथन है, आप ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, समानता अप्रकृत और अवांछनीय है, समानता अप्रकृत और अवांछनीय है, या किसका विचार है? तो बताइए दोस्तों, जो समानता यानी अप्रकृति और अवांछनीय है, यह किसका कथन है, बताना है आपको। तो कथन है दोस्तों अरस्तु का। किसका है? अरस्तु का ये प्रसिद्ध कथन है। ठीक है, समानता अप्रकृत और अवांछनीय है। आगे चलेंगे दोस्तों, इसका कुछ और कोटेशन प्रसिद्ध है। इसने दास्ता का सिद्धांत दिया था, वर्ग विभेदीकरण का सिद्धांत दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसने क्या है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है, और इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक या नागरिक शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों आप। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं, इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं, यह कथन किसका है? तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण कथन थे दोस्तों, इसलिए जोड़ दिया गया है आपको, एक प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत है, जो आपके प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। ये है, तो बताइए दोस्तों, इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं और तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं, यह कथन किसका है, आपको बताना है। ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से संकलित है, आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठा के देख लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो इसका जो कथन है वो दोस्तों है सीले का। किसका है? सीले का। ठीक है, सीले का बहुत प्रसिद्ध कथन है,
कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं और राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रमुख तानाशाही आवश्यक है। यानी समाज की उन्नति के लिए विज्ञान के प्रमुख तानाशाही आवश्यक है, या किसका विचार है आपको बताना है। समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रमुख तानाशाही किस आवश्यक है, या किसने कहा था। तो दोस्तों ये कहा था, जो समाज की उन्नति के लिए विज्ञान के प्रमुख तानाशाही है, वो कहा था फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन एक महोदय थे, उन्होंने ये कहा था कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान और विज्ञान के प्रमुख तानाशाही आवश्यक है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस इज द पावर स्टडीज़, यानी राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, कथन किसका है बताना है आपको दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है किसका है, तो कैटलीन का है। किसका है दोस्तों, है कैटलीन, एक विचारक थे जिन्होंने कहा था राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। यानी उन्होंने बाकायदा अपनी इस थीसिस के अंतर्गत कहा था कि जो सत्ता होती है वो शक्ति के बल पर ही पाई जा सकती है, इसलिए उसने अपने विचारधारा में कहा था राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यथा मर रहा है, यह कथन किसका है। आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है, या अन्यथा मर चुका है, यह कथन किसका है बताना दोस्तों, जल्दी बताइए दोस्तों आप। तो दोस्तों ये कहा था अल्फ्रेड काबान ने। ठीक है दोस्तों, अल्फ्रेड काबान ने कहा था कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है और साम्यवादी देशों में बंदी है या अन्यथा मर रहा है, या अल्फ्रेड काबान एक विचारक थे, उन्होंने ये कहा था। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीति विज्ञान मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। राजनीति विज्ञान मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका बताना है दोस्तों। तो दोस्तों जो राजनीति विज्ञान मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह कथन है लासबेल का। किसका है, लासबेल का। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन चलने से पहले अगर आप दोस्तों ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही क्वेश्चन के PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम विद्यार्थी परिवार से जुड़ जाइए। आपको नीचे बॉक्स में टेलीग्राम दिया गया है, आप उसे देख लीजिए और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। यानी इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, यह कथन किसका है बताइए। तो दोस्तों जो इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, यह कहा था पेरेटो। ठीक है, पेरेटो एक विचारक थे जिन्होंने कहा था। ठीक है, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है शक्ति भ्रष्ट करती है,
निरंकुश शक्ति बिल्कुल ही विकृत कर देती है। यानी शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति बिल्कुल ही भ्रष्ट कर दे। प्रश्न फिर से देखिए दोस्तों, शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति बिल्कुल ही विकृत कर देती है। यह कथन किसका है बताना है आपको। तो दोस्तों जो आपका है, शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति बिल्कुल ही विकृत कर देती है, यह कथन है लॉर्ड एक्टन का। किसका है दोस्तों? लॉर्ड एक्टन महोदय थे। ठीक है दोस्तों, ये लॉर्ड एक्टन का कथन है कि जो शक्ति भ्रष्ट कर देती है और निरंकुश शक्ति बिल्कुल ही विकृत कर देती है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जो शक्ति, आधिपत्य अथवा सत्ता को समाहित करती है। यह कथन किसका है दोस्तों बताना है आपको। राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जो शक्ति, आधिपत्य अथवा सत्ता को समाहित करती है। तो बताइए दोस्तों, यह कथन किसका है जल्दी से। तो दोस्तों ये कथन है रॉबर्ट डाहल का। किसका है? रॉबर्ट डाहल का। ठीक है, रॉबर्ट डाहल ने कहा था राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जो शक्ति, आधिपत्य अथवा सत्ता को समाहित करती है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। या किसका विचार है या किसका कथन है बताना है आपको। बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों है पॉल जेनेट का। किसका है? पॉल जेनेट का। ठीक है दोस्तों, पॉल जेनेट का है यह कथन है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजनीति शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी के नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यानी राजनीतिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी के नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह किसका विचार है बताइए दोस्तों, यह कथन किसका है। बताइए दोस्तों जल्दी से। तो बताइए दोस्तों, यह कथन किसका है। राजनीति शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक और उच्च श्रेणी के नागरिक उत्पन्न करना है। तो दोस्तों है ये बर्निंग एंड बर्निंग। ठीक है दोस्तों, ये बर्निंग एंड बर्निंग विचारक थे जिन्होंने कहा था राजनीति शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी के नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नागरिक शास्त्र अधिक और कमानों ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज़ों का वर्णन करती है। नागरिक शास्त्र और अधिक कमानों ज्ञान की, थोड़ा सा कोई मिस्टेक वर्ड है दोस्तों, ठीक है, इसको आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो यह कथन किसका है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सीधा आंसर है गार्नर का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान है और दर्शन। नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। यह कथन किसका है दोस्तों बताना है आपको, जल्दी बताइए।
तो दोस्तों जो ये नागरिक शास्त्र, नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है वो कहा था, ठीक है, प्रोफेसर E.M. वाइट महोदय ने, ठीक है दोस्तों, प्रोफेसर E.M. वाइट महोदय ने कहा था। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सरकार राज्य का अव्यक्त रूप है या व्यक्ति के समान उद्देश्यों की पूर्ति करता है। राज्य या सरकार राज्य का अव्यक्त रूप है या, इसको यह कर लीजिएगा, यह व्यक्ति के समान उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है दोस्तों, बताना है आपको। तो दोस्तों जो है राज्य सरकार का अव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के समान उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन लीकॉक का है। किसका दोस्तों है? लीकॉक का। लीकॉक एक विचारक थे जिन्होंने सरकार राज्य का अव्यक्त रूप है और यह व्यक्ति के समान उद्देश्य की पूर्ति करता है, यह कथन कहा था। आगे चलेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त होता है। करा कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त होता है या हो, ठीक है। तो कथन किसका है दोस्तों, बताना है आपको। फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। तो कथन बताना है दोस्तों किसका है, बहुत ही फेमस कथन है। तो दोस्तों वो कथन है रॉबर्ट डहल का, ठीक है, रॉबर्ट डहल महोदय का यह कथन है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया, ठीक है, कब बनाया गया यह आपको बताना है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा कब दिया गया, तो इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों ये हमारे कुल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला थी, प्रैक्टिस नंबर 1, जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नोत्तर आधारित थी। अगले प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत मिलते हैं तब दोस्तों। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और अब वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग की जो कार्यशैली है उसमें मजबूती मिले। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।